हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 6 की सीरीज़ है हमारी, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3। इसका चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट बी है। पार्ट ए जहाँ हमने फिनिश करा था उसके आगे हम रिज्यूम करेंगे। तो आइए करना स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे करेंगे। हमारा टॉपिक है हमारा 3.3 प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने फैक्टर्स पढ़ लिए थे ना लास्ट में। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं और उसके फैक्टर्स लिख रहे हैं और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स लिख रहे हैं कि कितने फैक्टर्स हैं। तो ये आप टेबल देख लो और इनके फैक्टर्स और इनके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स देख लो अच्छे से। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है वी फाइंड दैट, ए पार्ट में, द नंबर 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर इटसेल्फ। देखो यहाँ टेबल में देखो, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की बात करें ना, ये जो 1 है उसका सिर्फ फैक्टर 1 होता है। कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ एक फैक्टर होता है। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो, देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसे कौन से नंबर है जो जिसके फैक्टर्स हो 2 फैक्टर्स हो, एक हो मतलब 1 हो और दूसरा क्या हो, दूसरा हो इटसेल्फ, मीन्स वो खुद हो। एक मिनट, इटसेल्फ नंबर हो। ऐसे कौन कौन से हैं देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये हैं 2 3। इसके देखो फैक्टर कौन क्या क्या है, एक 1 है और एक 2 वो खुद, एक 1 एक 2 खुद। ऐसे कौन से और 5 और 7 और 11 ऐसे नंबर हैं जिनके फैक्टर्स 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है और एक दूसरा वो खुद। ठीक है, ये इन नंबर्स को बोलते हैं, वेट यहाँ देखो, द नंबर्स अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आगे सी पार्ट में देखो क्या लिखा है, देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स लाइक 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। दीज नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या, जिनके फैक्टर्स जो होते हैं 2 से ज़्यादा होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, और जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। देखो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे एक नोट लिख रखा है, यहाँ पे साइड में देखो, यहाँ लिखा है 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए? 2 फैक्टर्स, वो भी क्या, 1 और इटसेल्फ। और कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स। और जो 1 है उसका 1 फैक्टर होता है, ना ही इसके पास 2 फैक्टर्स हैं और ना ही मोर देन 2। ठीक है, तो इसलिए 1 क्या है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ध्यान रखना। इज़ 15 अ कंपोजिट नंबर्स? 15 चेक करना पड़ेगा, 15 के फैक्टर्स निकाल लेंगे हम। 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 3 5 और 1 भी होता है ना, 1 तो होता ही सबका। तो क्या है ये? यस। वाई, क्यों? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। व्हाट अबाउट 18 एंड 25? 18 के निकाल लेते हैं। 18 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6 और 18। तो ये भी क्या है? यस, ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। 25 के निकलते 1 5 और 25, तो यस ये भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आपको नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो एक ना एक्टिविटी करके दिखा रखी है। एक मैथमेटिशियन है, ग्रीक के मैथमेटिशियंस हैं, इरेंटोथेनस। ये क्या है, 3rd सेंचुरी बीसी के एक मैथमेटिशियन है। उनने एक मेथड निकाला है, क्या निकालने का? प्राइम नंबर्स ढूंढने का विदाउट चेकिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे इसने क्या करना, मैं स्टेप्स आपको फटाफट से जो लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे बोल के बता देती हूँ, रीड करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे उनने बोला है जो ऐसे काउंटिंग लिख लेनी है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जो 1 है उसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद 2 को सर्कल करना है और 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, जैसे 2 का मल्टीपल क्या है 4, इसको क्रॉस करो तो फिर 2 का मल्टीपल है 6, इसको क्रॉस करो तो फिर 2 का मल्टीपल है 8, ऐसे एंड तक, यहाँ तक उसके सारे 2 के सारे मल्टीपल्स क्रॉस कर देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 3 को सर्कल करना है,
फिर 3 को सर्कल करने के बाद इसके जितने मल्टीपल्स होंगे उनको क्रॉस करते हुए जाना है। जैसे 6 यहाँ तो ऑलरेडी क्रॉस है ही, फिर 9 को क्रॉस कर दो, फिर 12 को क्रॉस कर दो, फिर 15 मतलब 12 तो पहले ही कर हो चुका होगा 2 के लिए। ऐसे ही सो ऑन आगे बढ़ते जाने। 4 ऑलरेडी क्रॉस है ना, फिर नेक्स्ट नंबर इनका आ रहा है 5, 5 में भी ऐसे सर्कल कर दो, फिर 5 के सारे मल्टीपल्स क्रॉस कर दो, फिर 7 को कर दो, फिर 7 के सारे मल्टीपल क्रॉस कर दो, फिर ये और जो नंबर बचेंगे उनको फिर 11 को सर्कल कर दो, फिर उसके सारे मल्टीपल्स क्रॉस कर दो। ऐसे करते करते जो हमारे पास बचेगा वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखो ये प्रोसेस हमें पूरा करना है। ऑल एनसर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड ऑल क्रॉस्ड आउट नंबर्स अदर देन 1 आर कंपोजिट नंबर्स। 1 को क्यों हटा दिया, क्योंकि 1 हमारा नीदर प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट नंबर है। जितने भी हमारे सर्कल एंड सर्कल करें वो तो हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, और जितने भी क्रॉस करें हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अब आगे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है एक, राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स क्या, एक तो 1 और एक वो खुद। तो 1 से लेकर 15 तक बताने हमें सारे। तो मैं ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी, फिर हम थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम काउंटिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये पूरी काउंटिंग लिख ली है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही सेम जो मेथड था ना वही वाला करते हैं। फर्स्ट तो क्रॉस कर देना क्योंकि वो नहीं होता, फिर 2 को सर्कल कर दे, बाकी 2 के सारे मल्टीपल्स को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, फिर 3 को सर्कल कर देते हैं। 3 को सर्कल करने के बाद क्या करेंगे, बाकी उसके सारे जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो क्रॉस कर देंगे। फिर 5, फिर 7 का नहीं है, 11, 13। तो ये जो मैंने सर्कल करे हैं ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इवन और ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं। इवन और ऑड में इवन नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो कि क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। क्या, मल्टीपल ऑफ 2, और ये होते हैं हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। रेस्ट ऑफ द नंबर्स लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे क्या होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। या फिर हम ये मल्टीपल से समझ में आ गया आपको, इवन और ऑड। जो मल्टीपल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, जो मल्टीपल्स नहीं होते हैं, जो बाकी बच जाते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। अब दूसरे वे में देखें तो सेकंड तरह में हम ये बोल सकते हैं कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो किससे, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। तो इवन नंबर जितने भी होते हैं उनका फैक्टर 2 होता है, ऑड नंबर्स का फैक्टर 2 कभी नहीं होता है। ठीक है, एक किस तरीके से भी देख सकते हैं हम। तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हमें ये यहाँ पे बोला है वही इवन नंबर और ऑड नंबर्स के बारे में आगे बोला गया है। वेरीफाई दैट द 2 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स इवन और ऑड। अब हमने देख लिया सिंगल डिजिट और 2 डिजिट का हमने देख लिया। या बोलो जैसे जैसे डिजिट्स आगे बढ़ती जाएंगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। जस्ट लाइक दिस, इज़ इट इवन नंबर, तो इसको क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करके देखना है। अगर इसको ये कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो ये क्या है, इवन नंबर है। जो अभी चीज़ मैंने आपको बताई थी ना सेकंड वे करके, वही चीज़ है ये, दैट अ नंबर 0, 2, 4, 6 एट अ वंस प्लेस इज़ एन इवन नंबर। डिवाइड वाली हो गई। अब यहाँ पे बोल रहा है वो, अगर कोई नंबर्स के वंस प्लेस पे, जैसे ये डिजिट्स दे रखे हैं कुछ, हमें कुछ भी होगी, तो इसके ये जो यूनिट प्लेस है, ये जो वंस प्लेस है, अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी नंबर होता है 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पे है तो वो क्या है, हमारी इवन नंबर है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देखे, जैसे यहाँ पूछे विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, वो क्या है, 2 है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इट इज़ अगेन 2। तो 2 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है और स्मॉलेस्ट क्या है, प्राइम नंबर भी है। ठीक है, देखो यहाँ लिख रखी है ये स्टेटमेंट डार्क में जो लिख रखी है, 2 इज़ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। अब बी में यहाँ पे बोला है द अदर प्राइम नंबर्स लाइक 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। ये क्या है,
कि अब ये बताना है कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। सेम वही है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, ये इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई नहीं है नंबर, इनके अलावा कोई नंबर है, तो वो क्या होंगे हमारे, वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे बोला है एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड नंबर। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमारे सिर्फ 2 को छोड़ के वो क्या होते हैं, हमारे ऑड होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइम नंबर्स 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसको तो हम लिस्ट से हटा ही देते हैं। 2 से स्टार्ट 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 4 नहीं है क्योंकि 4 के फैक्टर्स निकलेंगे, 2 निकलेगा, 1 निकलेगा और 4 निकलेगा। फैक्टर्स क्या होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए, सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए। फिर 5 ऐसे, 7 ऐसे, और 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ये सारे देखो, ये 2 को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, ऑड है ना। तो आगे भी हम ऐसे करते जाएंगे ना, देखते जाएंगे, 13 ऐसे जितने भी नंबर हम निकालते जाएंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या हैं, सारे ऑड नंबर्स हैं। अगर वन लाइनर क्वेश्चन में ये आए कि जो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या ऑड होते हैं, तो फिर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 हमारा क्या होता है, इवन होता है। अगर एक्सेप्ट 2 ये लाइन लिखी हुई है, इसमें वर्ड है, तो हम फिर टिक कर देंगे। तो हमारा ये जो है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का इंट्रोडक्शन हो गया है। तो हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, हम सीधे अपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें पूछा है इसने व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। तो ऐसी 2 ऑड नंबर से ले लेंगे रैंडमली कुछ भी, एक ले लेते हैं 1 और एक ले लेते हैं 3, इनको ऐड करके देखते हैं कितना आया, 4। फिर 2-3 और चेक कर लेते हैं, जैसे 3 और 5 आया हमारा 8, ऐसी 5 और 1 आया 6। तो देख रहे हो ना आप कि ये क्या कर रहे हैं, हम ऑड नंबर्स को ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स आर इवन नंबर। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया एग्जांपल से। और बी पार्ट में अब इवन नंबर्स का बोल रहा है, इवन नंबर्स रैंडमली फिर वही वैसे ही कोई भी ले लेते हैं, 2 और 6 10, 6 और 10 16, 2 और 10 12, 3 एग्जाम्पल्स आर मोर देन इनफ। तो यहाँ देख रहे हो आप क्या आ रहे हैं, इवन को प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑड ही आ रहा है। तो वही बोल सकते हैं द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स आर इवन नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड कर लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में लेट मी रेज इट फर्स्ट ए पार्ट में दे रखा हमें द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। ये भी चेक कर लेते हैं, ऐसे नंबर लेके 3 1 3 5 ये हो गया 9, और 3 5 7 ये हो जाएगा 12 और 3 15। और देखो यहाँ तो 2 ही से समझ में आ गया ना, वो पूछ रहा है कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स आर इवन, तो फॉल्स, नो दिस इज़ फॉल्स। क्या है ये, ऑड है उसका आंसर। बी में द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। 2 ऑड नंबर्स होने चाहिए और एक इवन नंबर होना चाहिए, और क्या पूछा है, इवन आना चाहिए। तो कुछ भी ले लेते हैं, 1 और 3 2 ऑड ले लिया और 2 क्या ले लिया, एक इवन ले लिया। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, कितना आया, 6 आया। फिर और लेके देख लेते हैं, जैसे 3 5 और 4 ये आया, कितना आया ये 12। तो क्या आ रहा है, हाँ हमारा इवन ही आ रहा है। तो क्या हो जाएगी ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ट्रू। थर्ड सी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ ऑड। करके देख लेते हैं, 1 × 3 × 5 15, 3 × 5 × 7 ये 35 और 3 15 ये 15। तो ये क्या आ रहा है, हाँ ये हमारा क्या आ रहा है, 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 3
ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। डी पार्ट, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 द क्वेश्चन इज़ ऑलवेज ऑड। उसने बोला है कि अगर हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। तो चेक कर लेते हैं, कोई भी रैंडमली नंबर लेकर, जैसे 6 ले लिया, 6 को 2 से डिवाइड करो, ये आया 3। बट ये तो हमारा पहला ही क्या आ गया, ऑड आ गया, सॉरी ऑड आ गया, तो ठीक है, ये जस्टिफाई करते हैं। बट आगे भी करके देख लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 2 ये 4 आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 2 ये 5 आ रहा है, फिर 12 डिवाइडेड बाई 2 ये 6 आ रहा है। तो नहीं है, ऑड और इवन हमारे दोनों हो सकते हैं, सिर्फ ऑड नहीं। तो फिर ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारी। यहाँ पे उसने बोले ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। प्राइम नंबर की लिस्ट में हमारे 2 भी आता है, जो ऊपर स्टेटमेंट पढ़ के बताई थी। सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारे होते हैं। बट यहाँ पे इनको या तो एक्सेप्ट लिखना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिखा है, तो इससे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, नो प्राइम नंबर हैज़ फैक्टर्स बट दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के फैक्टर्स होते हैं बट 2 होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो गई, क्योंकि एनी फैक्टर बोला उसने। सम ऑफ ट्रू प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन, तो उसने बोला 2 प्राइम नंबर्स का सम इवन होता है। तो देख लेते हैं चेक करके, प्राइम नंबर्स 2 और 3, 5, 3 और 5, 8। यहाँ तो दोनों आ रहे हैं, इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारी, फॉल्स। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, येस, सिर्फ 2 है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स की लिस्ट एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएंगे जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं। वो 2 तो नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 9 भी आएगा यहाँ पे बीच में। तो देखो यहाँ पे इवन भी आ रहे हैं और ऑड भी आ रहे हैं, तो सिर्फ उसने क्या बोला है, इवन बोला है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन नंबर, वो बोला कि 2 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट वो हमेशा इवन नंबर आता है। चेक कर लेते हैं, 2 और 4 8, 4 और 6 24, 6 और 8 48। 3 एग्जाम्पल्स आर इनफ अपने स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। तो ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स है, दोनों के 2 ही फैक्टर हैं। बोथ ऑफ दीज हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, दोनों की सेम डिजिट्स हैं 1 और 3, इसके पास भी 3 और 1 दोनों के पास सेम डिजिट्स हैं। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, ऐसे 100 तक हमें पेयर्स निकालने जिनका ये कॉम्बिनेशन बने। तो आंसर मैं बता देती हूँ, इसका एक कॉम्बिनेशन होगा 17 और 71 एंड 70, एक होगा 79 और 97 और एक होगा 37 और 73। ये भी है हमारे, ये लिखना मैं भूल गई थी बीच में। ठीक है, तो ये कुछ पेयर्स हैं हमारे। अब थर्ड क्वेश्चन हो गया, मैंने फोर्थ में मूव करते हैं। फोर्थ में बोला उसने राइट डाउन सेपरेटली प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20 तक लिखने हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। उसी मेथड से कर लेते हैं, वो जो ग्रीक मैथमेटिशियन का मेथड था ना। तो पहले काउंटिंग लिख लेते हैं, वेट, ये हमने अपनी काउंटिंग लिख ली है यहाँ पे। उसमें क्या करना है, इसमें हमें फैक्टर्स निकालने नहीं पड़ेंगे, 1 बाय 1 करके राइट कर लेंगे। 1 तो हमें क्रॉस कर देना है क्योंकि 1 हमारा नहीं होता है। वही पहले 2 को सर्कल होकर 2 के बाकी सारे मल्टीपल्स को करना है, क्रॉस कर देना है। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, क्रॉस क्रॉस, इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे। फिर 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे। देखते चलेंगे हम, एक ये और कोई नहीं है। फिर 5 के मल्टीपल्स ढूंढो, 5 के मल्टीपल्स 10 तो ऑलरेडी है, 15 भी हो रखा है, हो गए। 7 का तो नहीं है, ये भी हो रखा है। फिर 11 का तो होने से रहा इसमें, 13, 17 और 19। तो जितने भी एन सर्कल हैं वो क्या है हमारे, वो है हमारे प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर की लिस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, वही लिख लेंगे 2, 3, 5, 7 देख कर, और 11, 13, 17 एंड 19।
कंपोजिट नंबर्स वो जितने भी क्रॉस हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना कि 1 तो नहीं आएगा, ठीक है, 1 नहीं लिखना। तो कंपोजिट नंबर्स हो गए हमारे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 5th क्वेश्चन करते हैं। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। 5th क्वेश्चन बोला है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। 1 to 10 में हमें प्राइम नंबर बताना है। वही पहले काउंटिंग लिख लेते हैं, हम उसी मेथड से करते चलते हैं, हमें फिर फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेट काउंटिंग लिख लेते हैं। अब वही मेथड से नंबर्स लिखकर इसको हटा देंगे लिस्ट से। फिर 2, इसके सारे मल्टीपल्स को क्या करना है, क्रॉस कर देना है। देन 3, ये बाकी बचते हैं हमारे 3 के, सॉरी ये क्रॉस करने भूल गई थी, ठीक है। तो हमारे ये सारे क्या बचे हैं, ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स बचे हैं। सॉरी ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं और बाकी क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अब इनमें देखेंगे तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इनमें कौन सा नंबर है, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7। 5th भी हो गया। 6 में मूव करते हैं। इसमें बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में इसको एक्सपेंड करके लिखना है, मतलब ऐसे इस 44 को ऐसे लिखना है कि यहाँ पे भी प्राइम नंबर हो, यहाँ पे भी प्राइम नंबर हो, और वो दोनों प्राइम नंबर क्या हो, ऑड हो। तो लिख लेते हैं। इसमें से जैसे 44 है ना, तो प्राइम नंबर एक क्या होता है, 1 तो नहीं होता, 2 होता है, बट उसने बोला है ऑड, तो 3 कर लेते हैं। 3 निकाल लेते हैं। इसमें 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 41। चेक कर लेंगे दूसरा भी प्राइम नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, वरना हम चेंज करके लिखेंगे कोई और, ठीक है। तो ये भी प्राइम नंबर आ रहा है, तो 44 को लिखेंगे हम 3 + 41, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया उसने 36। 36 में भी ऐसे करेंगे, 3 हटाओ, बाकी बचा 33। देखो 33 प्राइम नंबर नहीं है हमारा, तो इसको छोड़ देते, दूसरे नंबर ले लेंगे 3 की जगह। 3 के बाद होता है 5 और 31। हाँ 30 हमारे प्राइम नंबर है, तो 36 का कॉम्बिनेशन बनेगा 5 और 31। फिर आता है हमारा 24। 24 में अलग करेंगे 3 और 21, नहीं 21 तो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। फिर 3 भी हटा देंगे, यहाँ ले लेंगे 5 और 19। हाँ ये ठीक है, 24 के कॉम्बिनेशन बनेगा 19 + 5, और हमारा एक लास्ट बचा 18। 18 का निकालेंगे 3 और 15 नहीं होता, तो इसको छोड़ देंगे, 3 को हटाएंगे, फिर 5 से करके देंगे 5 और 13। हाँ ये ठीक है, तो 18 के बन जाएंगे हमारा 13, वेट, ये हो जाएगा 13 + 5, ठीक है। 6 क्वेश्चन भी होगा हमारा। अब 7 पे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन बोला है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स वूज डिफरेंस इज 2। 3 पेयर्स बनाने हैं प्राइम नंबर्स के जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। यहाँ पे रिमार्क का ये भी पढ़ लेते हैं। 2 प्राइम नंबर्स वूज डिफरेंस इज़ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ये स्टेटमेंट ये भी याद रखना है, ये नोट में लिख लेना आप अपने, कि जो 2 प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस 2 निकलता है उनको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे 3 जोड़े निकालने हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, इन दोनों का डिफरेंस तो क्या होगा, 3 और 2 का क्या होगा, 1 होगा, तो ये नहीं है हमारा, इसको छोड़ देते हैं। फिर 3 के बाद 5 - 3 2, यस, तो एक हो गया हमारा 3 और 5। 5 के बाद 7 - 5, ये इसके भी 2 होते हैं, तो ये भी ठीक है। तो एक हो गया हमारा 7 और 5। 7 के बाद 9 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 और -7, ये हो जाएगा हमारा 4, नहीं ये नहीं चाहिए। 11 के बाद हो जाएगा हमारा 13 और 11 देख लेते हैं। 13 - 11 2, यस ये हो गया। तो एक हो गया हमारे 11 और 13। तो ये हमारे क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। 7th भी हो गया। 8th कर लेते हैं। 8th में उसने पूछा है कि जो फॉलोइंग नंबर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर, कौन से नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो 23 के फैक्टर्स 1 और 23 होगा सिर्फ। 51 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 3 और
9, 27 और 51 इटसेल्फ 1 भी होगा, तो ये तो नहीं है हमारा, ये नहीं बन रहा। 37 के दो ही हैं, 31 और 37, 26 के हो जाएगा हमारा 2 और 13 और 26 और 1 तो होता ही है सबका। तो किसके दो ही फैक्टर निकले हैं? सिर्फ हमारे दो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स निकले हैं, वो भी कौन कौन से हमारे, एक तो 23 और 37, सिर्फ ये दो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 8th भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, 7 लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं, किससे कम, 100 से कम, सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर्स बिटवीन दैम, कि उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो, ऐसे 7 लिखने हैं। तो 100 से कम, देखो 100 से कम हो जाएगा 90, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है, 100 से कम वाले, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, इतने देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे और लगातार होने चाहिए, कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए इनके बीच में। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा प्राइम नंबर हो गया। अगर ऐसे सीरीज़ बनानी है तो यहाँ तो हमारे ऑलरेडी बीच में आ गया, तो ये नंबर ही हम छोड़ देते हैं इतने। अब इससे नीचे देखते हैं 96, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एंड कंपोजिट नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर है। गिन लेते हैं, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गए। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स, बाकी ये वाले कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 9th क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसने बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 10, वेट, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे 3 ऑड प्राइम नंबर्स के ऐसे लिखना है कि 3 ऑड प्राइम नंबर का सम बन जाए ये नंबर्स जितने भी हैं ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ए से, ए पार्ट 21, वही निकाल लेते हैं, पहले 3 निकाल लेते हैं, बचेगा 18। अब 18 को एक्सपेंड करते हैं, तो 18 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 15, तो 15 तो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर तो नहीं है ये, तो 5 छोड़ देंगे हम, तो हम निकालेंगे 7, फिर बचेगा 11। तो ये तीनों क्या है, हमारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो 21 का कैसे बनेगा, 21 इज इक्वल्स टू 3 + 7 + 11। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट, बी पार्ट में नंबर है हमारे पास 31। 31 में वही पहले निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं, 3 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बचा 28। 28 में से हम 3 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 25, 25 नहीं हो सकता, फिर 5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 23, 23। हाँ ठीक है, सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। तो 31 का बना कॉम्बिनेशन 3 + 5 + 23। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट, सी पार्ट में है हमारा नंबर 53। 13 अलग कर लेते हैं, 13 तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे 50 को अलग कर लेंगे हम ऐसे 17 और 23 में, तो 53 का हो गया हमारा कॉम्बिनेशन 13 और 17 + 23। ऐसा नहीं है सिर्फ यही नंबर्स हो सकते हैं प्राइम नंबर्स जिनका ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं, और भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, आप और कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही हो मैचिंग की। तो 61 को हम ऐसे खोल के लिख लेते हैं बड़े बड़े नंबर से, 19, 29 और 13। अब आपको समझ में आ गया है तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया 61 का 19 + 29 + 13। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश होता है। हम 11 करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला उसने 11 में राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के पेयर बनाने कितने, 5 बनाने हैं, जो कि हो 20 से छोटे होने चाहिए पर, और उनका सम जो होता है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 5 से। जैसे यहाँ पे 3 और 7 = 10, और ये क्या हो सकता है 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा 2 + 3 = 5, ये 5 से डिवाइड हो सकता है ना।
3 और 5 करेंगे 8 हो जाएगा, नहीं। फिर नंबर लेंगे हम 7 + 13, ये हो जाएगा हमारा 20। और 13 के बाद 2, देखो 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 2 + 13, एक तो यहीं से मिल गया, ये हो जाएगा हमारा 15। और देखो ये मैंने ऐसे नंबर लिख लिया तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही थी ना, मतलब मिल नहीं रहे थे हमें नंबर्स। इसको 5 को हटा देते हैं। एक बना लो आप, प्राइम नंबर्स हमारे <20 होने चाहिए, बाकी उसका सम कितना में, तो एक सम बना लो आप ये 17 और 13 का, तो 17 + 13 ये हो जाएगा हमारा 30। 17 और 3 कर चुके हैं हम, ऑड बोला है तो ये तो हटा दो। और एक ले लेते हैं 11 और 19, 11 + 19 ये भी हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बने हमारे। 11th हो गया, अब 12th में मूव करते हैं। 12th में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं। ए पार्ट में अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स कॉल्ड, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अ नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऊपर से स्पेलिंग देख लेना। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होगा 1 तो है ही नहीं, 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 हमारा प्राइम नंबर होता है, क्या हो गया 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़, सेम आपको बताया था ना, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। फिनिश, हमारी एक्सरसाइज 3.2 यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सी में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।